ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अमल की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, पारण समय क्या रहेगा, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अमल की एकादशी की पौराणिक कथा क्या है, इसका भी हम श्रवण करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को अमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि अमल की एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह अमल की एकादशी की अत्यंत महिमा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे अमल की एकादशी कहते हैं। अमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अमल की का मतलब है आंवला। आंवला के प्रत्येक शाखा में भगवान का वास होता है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है। देवों में भगवान विष्णु को, विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कहा, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान विष्णु की आराधना का उपवास करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में आंवले के पेड़ को अमल की कहा जाता है। विष्णु के इस पेड़ में वास करने से यह बहुत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है। अमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत दोपहर को 12:21 पर होगी और अगले दिन यानी 21 मार्च को 2:22 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 20 मार्च को अमल की एकादशी मनाई जाएगी। तो इस साल 20 मार्च को अमल की एकादशी है। इसका पारण का समय 21 मार्च को दोपहर 1:07 से लेकर 3:32 तक अमल की एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण हमें समय पे ही करना चाहिए, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अमल की एकादशी के व्रत की पूजन विधि। अमल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी माना गया है। अमल की का व्रत करने से पहले हमें दशमी की रात्रि से एकादशी के व्रत के साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए, जिसके बाद अगले दिन यानी अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रखना चाहता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि अपने चरणों में रखे। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। उसके ऊपर पंचपल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें।
रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। अमल की एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में अमल की एकादशी के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी अमल की एकादशी को माना जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेकर उपवास करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे, अपनी प्रेमिका राधा के साथ आंवला के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। जो भी आंवला के पेड़ से प्रार्थना कर रहे होते हैं उन लोगों के मन में हर मुराद पूरी हो जाती है। आंवला का पेड़ औषधीय परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आंवला के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती है। अमल की एकादशी के दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए इस दिन उपवास रखती है। जो जातक एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं उन्हें इस दिन कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन से नहाना नहीं चाहिए। भले ही आप व्रत कर रहे हो या नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को ज़रूर डालना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन हमें तामसिक चीज़ें जैसे शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए और एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। अमल की एकादशी की पौराणिक कथा। हिंदू मान्यता अनुसार अमल की एकादशी से जुड़ी कथा काफ़ी प्रचलित है। एक बार मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अमल की एकादशी की कहानी सुनाते हुए कहा, एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवला का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। तभी वहाँ एक भूखा शिकारी आ गया और उसने भी बैठकर मन से कथा सुनी, जिसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया और अन्न, धन, बल, साहस से परिपूर्ण रहा। एक बार जब वो थककर जंगल में ही विश्राम करने लगा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनके संबंधी उसे मारने आए। तभी वहाँ देवी प्रकट हुई और देवी ने उन लोगों का सर्वनाश किया।
जब उस राज की आंखें खुली तो उसने पूछा, मेरी मदद किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे अमल की एकादशी करने का फल है। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। ये थी पौराणिक कथा। हमें भी अमल की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और हमें कथा सुननी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। इससे हमें विशेष फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की जानकारी और कथा आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री हरि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। राधे राधे।